नमस्कार दोस्तों, दृष्टि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं हरमीत सिंह आपसे बात करना चाहता हूँ सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। क्या खुश रहना कोई एक नैसर्गिक प्रतिभा है या ये किसी कला के समान है जिसे सीखा जा सकता है, नरिश किया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग ली जा सकती है? तो मेरा ये मानना है कि ये भी एक कला या खेल की तरह है जिसे सीखा जा सकता है और जिसे ग्रो किया जा सकता है और प्रैक्टिस कर करके इसमें हम परफेक्ट हो सकते हैं। तो कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिनका हम पालन करें तो हम अपने आप को हमेशा खुश रख सकते हैं? तो आज मैं आपसे 4 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली टेक्निक है ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। हमेशा अपने आप को वर्तमान में रखें। पास्ट तो डेड हो चुका है, यानी भूत बन चुका है, इसीलिए तो इसे भूतकाल कहते हैं। अगर आप भूतों के संसर्ग में रहेंगे तो फिर खुशी कहाँ से मिलेगी? और भविष्य, फ्यूचर, ये एक इमेजिनेशन के अलावा क्या है? और भविष्य में भी आपको देखें तो विश छुपा है। अगर आप हमेशा भविष्य की चिंता करते रहेंगे, उन बातों की जो कि शायद कभी होंगी ही नहीं, तो फिर आप कैसे खुश रह पाएंगे? हमारे दिमाग में हमेशा विचारों की एक बाढ़ सी आई रहती है, और अगर आप ध्यान दें तो ज़्यादातर ये विचार या तो पास्ट से संबंधित होते हैं या फिर फ्यूचर से। हम अपने पास्ट की इवेंट्स के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें एनालाइज करते रहते हैं, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो हो चुका है उसे बदलने का कोई उपाय नहीं है। या फिर हम भविष्य में उलझे रहते हैं, भविष्य की आने वाली घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि अगर आपने ध्यान दिया हो इस चीज़ पर तो आपने देखा होगा कि अक्सर जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इसलिए भविष्य में गुम रहने से भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आपने अपनी जिंदगी में हमेशा या कभी ना कभी तो ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसा अनुभव किया होगा कि जब आप बिल्कुल प्रेजेंट में रहते हैं तो आप हमेशा खुश और पीस में रहते हैं। जैसे कभी आपने कोई गेम खेली हो, तो गेम खेलते वक्त आपका ध्यान, आपका फोकस पूरा गेम पर होता है। आप अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस गेम को जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं। या कभी आप डेट्स पे गए हो तो उस वक्त भी आपका ध्यान बिल्कुल प्रेजेंट में होता है। ना आपको पास्ट की चिंता होती है, ना आपको फ्यूचर की। तो क्या उस वक्त आप बिल्कुल खुश और पीस में नहीं होते? हम सभी ने अपनी जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ टारगेट्स बनाए होते हैं, और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए हम जद्दोजहद में लगे रहते हैं।
और इस जद्दोजहद में हम एक चीज भूल जाते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक जर्नी है। और हमें इसको अपनी अचीवमेंट्स का गुलाम नहीं बनाना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हम वो अचीव कर लेंगे, वो अचीव कर लेंगे, वो अचीव कर लेंगे, तब खुश होंगे, तब जिंदगी को भरपूर जिएंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि टारगेट्स हमेशा आगे से आगे, आगे से आगे जाते रहते हैं, उनका तो कोई अंत नहीं है। और वो वक्त कभी नहीं आता जिसे आप खुश करने के लिए बचा के रखे हुए होते हैं। तो तात्पर्य यह है कि हमें चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आप टारगेट्स ना बनाएं, अपनी जिंदगी के लिए बनाएं, उन्हें अचीव करना जरूरी है, लेकिन उन्हें अचीव करते हुए जो हमें रोज ब रोज छोटी छोटी खुशियां मिल रही हैं उनको दरकिनार नहीं करना चाहिए। हर सुबह हमारे लिए अनेकानेक खुशियों की संभावनाएं लेकर आती है। उगते हुए सूरज की लालिमा, पंछियों की चहचहाहट, बच्चों की मासूम मुस्कुराहटें, आपका परिवार के साथ होना, आपका अपने दोस्तों के साथ होना, आकाश में खिला हुआ चांद, और ऐसी अनेक संभावनाएं हैं जो आपको खुशी दे सकती हैं। और ये सारी संभावनाएं हमें अपने आप में समेटने को तैयार रहती हैं, लेकिन हमने अपने आप को बंद किया हुआ है। हमने अपने आप को बंद किया है अपने भ्रम जाल में। हम या तो पास्ट में उलझे हैं, उस कल में उलझे हैं जो बीत गया, या फिर उस कल की सोच रहे हैं जो अभी आया नहीं। तो मेरा यह कहना है कि जब आप हमेशा इस चीज की प्रैक्टिस करें, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें, और प्रेजेंट में जो खुशियां छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो भी हमें मिल रही हैं, जो भी हमारी अचीवमेंट्स हैं, उनको पूरा एंजॉय करें। ये मन में सोच लें कि आज का दिन ही मेरे लिए सब कुछ है और इसे मैंने भरपूर तरीके से जीना है। तो फिर आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो स्वभाव है वो खुश रहने का ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। दूसरी बात जो मैं समझता हूं वो ये है कि कभी भी अपनी फैमिली को इग्नोर मत करें, क्योंकि परिवार में ही खुशियों का खजाना छुपा होता है। लेकिन अक्सर हम अपनी अचीवमेंट्स के पीछे भागते भागते अपने परिवार को अपना वक्त देना, अपना प्यार देना भूल जाते हैं, जबकि आपके परिवार को आपके पैसे की नहीं, आपके प्यार और आपके वक्त की ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपने सफलता की बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ ली, लेकिन अपने बच्चे के उठते हुए पहले कदम को ना देखा, तो फिर आपकी यह सफलता किस काम की? अगर आपने बहुत बड़ा हाउस बना लिया, लेकिन अपने प्यार, अपने वक्त से उसे होम ना बना सके, तो फिर इतना बड़ा हाउस किस काम का? अगर आपने समाज में बहुत प्रसिद्धि हासिल कर ली, लेकिन आपके बच्चे आपको अच्छी तरह नहीं पहचानते, आपको अच्छी तरह नहीं जानते, तो फिर ऐसी प्रसिद्धि का क्या फायदा? क्या आपने महसूस नहीं किया कि जब भी आप परिवार के साथ होते हैं, अपने बच्चों के साथ होते हैं, तो हमेशा खुश होते हैं? तो फिर क्यों इन खुशियों को दरकिनार करके रखते हैं? अपने बच्चे के चाइल्डहुड को अगर आपने मिस कर दिया, तो फिर आपने सब कुछ मिस कर दिया, क्योंकि वही मौका होता है अपने बचपन को भी फिर से जीने का। बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे और वो निकल पड़ेंगे अपना जीवन बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप इस कोशिश में ना लगे रहें कि मुझे अपने आप को इस लायक बनाना है कि अपने बच्चों के लिए कीमती से कीमती खिलौने ला सकूं। आपके बच्चे को उन खिलौनों की नहीं, आपकी जरूरत है। अपने टारगेट्स को अचीव करिए, उसके लिए कोशिशें करिए, लेकिन फैमिली को कभी इग्नोर मत करिए और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में खुशी रहेगी। तीसरी चीज है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, धन्यता उस सब के प्रति जो हमें मिला है। हमारा ध्यान अक्सर उन बातों की ओर होता है या उन चीजों की ओर होता है जो हमें नहीं मिली। एक बार अपने ध्यान को उससे हटाकर उन चीजों की ओर लगाएं जो आपको वास्तव में मिली हुई है। जरा ध्यान से देखें क्या क्या मिला हुआ है आपको, कौन कौन सी इनायतें इस सृष्टि ने आप पर की हुई हैं। रोज सृष्टि किस तरीके से आपकी झोलियां भरती जा रही है, उन चीजों पर ध्यान दें। तो जैसे ही आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपके अंदर एक धन्यता का भाव आना लाजमी है। और यकीन रखिए, जैसे ही धन्यता आती है खुशी अपने आप आती है, क्योंकि धन्यता जो है वो खुशी की और संतोष की जननी है। क्या हम इतने कृतघ्न हैं कि सृष्टि जो हमें युगों युगों से और हमेशा हर चीज हमारे दामन में डाल रही है, जिसको शायद हम डिजर्व भी नहीं करते। क्या प्रयास किए हैं हमने उसके लिए? अगर आप सोचें तो आपको पता चलेगा कुछ नहीं। तो हम उसके प्रति धन्यता ना रखें। जैसे ही आप ये ग्रेटिट्यूड को अपने अंदर और ज़्यादा लाना शुरू करेंगे, खुशी आपका स्वभाव ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगी। और चौथी बात है ग्रो योर भाग्य। व्हाट यू से दैट, अपने भाग्य को ग्रो करें। लेकिन ये भाग्य क्या है? हर किसी को इस दुनिया में किसी मिशन के तहत भेजा गया है। ये जो सृष्टि है उस इंसान के द्वारा अपना कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई मिशन पूरा करवाना चाहती है। और इसके लिए हर किसी को सृष्टि ने कोई ना कोई एक उपहार, एक ऐसा टैलेंट दिया है जिसकी वजह से वो इंसान यूनिक होता है। और हमें चाहिए कि उस टैलेंट को, उस उपहार को जानने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें और उसे ग्रो करें। वही उपहार आपकी डेस्टिनी है। जिस दिन आप उसे पहचान लेंगे और उसे ग्रो करने की कोशिश करेंगे और आप इसमें जुट जाएंगे कि जिस मिशन के लिए मुझे भेजा गया है मुझे उसको पूरा करना है, तो ऑटोमेटिकली खुशियां आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपकी खुशियों का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए जो आपके सामने है या जो आपके पीछे है वो इतना जरूरी नहीं है। जरूरी वो है जो आपके अंदर है। अपने अंतर्मन को पहचानें, वही काम करें जो आप अंतर्मन से चाहते हैं और फिर उसे ग्रो करें और उससे दूसरों की और अपनी सहायता करें। तो दोस्तों, ये वो 4 टेक्निक्स हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनका पालन करना सीख लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि खुशियां सदा आपके दामन को हरा भरा रखेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।